अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सबको पता है आज की रात जो है वो बहुत ही फ़ज़ीलत वाली रात है, बहुत ही अफ़ज़ल रात है, शब बारात की रात है आज। तो आज जो आपने दिन में जितने भी काम करने हैं तो मेरी प्यारी बहनों जल्दी-जल्दी सारे काम कर लो और जी सारे कामों से फ़ारिग हो जाओ क्योंकि आज की रात है इबादत की रात। आज हमने इबादत करनी है, आज हमने जो है अल्लाह ताला से अपने लिए दुआएँ माँगनी है, अपने लिए रिज़्क़ माँगना है, अपनी परेशानियों का हल जो है हमने अल्लाह ताला से माँगना है। आज की रात जो है वो बहुत ही अफ़ज़ल रात है। आज ही की रात जो है वो फ़ैसलों की रात कहा जाता है इसे, जो शब बारात होती है उसे फ़ैसलों की रात कहा जाता है, शबात की 15वीं रात। तो ये है कि आज की रात के नवाफ़िल बहुत ही मैं कह रही हूँ फ़ज़ीलतरीन वाले नवाफ़िल होते हैं। वैसे तो जितनी भी रातें अब आगे आएँगी रमज़ान में सारी बहुत ही अफ़ज़ल होती हैं, लेकिन कहते हैं कि शब बारात की जो रात होती है उसमें फ़ैसले होते हैं, कौन-सा दुनिया में आएगा, कौन दुनिया में जाएगा, आपके नसीब में क्या लिखा है, कितना आपको इस साल रिज़्क़ मिलेगा, कितना आपको कहाँ मिलेगा, आपने कहाँ रहना है, कहाँ आपकी जान अल्लाह ताला जो है अपने पास कहाँ किस जगह कैसे बुलाना है, यानी सारा कुछ जो है वो आज की रात में लिख दिया जाएगा हमारे नसीबों में कि हमारे नसीब जो हैं वो अगले 1 साल तक कैसे होंगे। ख़ैर यहाँ आज की रात जो है आपने जैसे माँगना है अल्लाह ताला से माँगे। बहुत से पंसूरे होते हैं, हर पंसूरों में थोड़ी-सी दुआएँ जो होती हैं मुख्तलिफ़ होती हैं, हर किसी का तरीका होता है माँगने का। आपने नवाफ़िल अदा करके माँगने हैं, नवाफ़िल अदा करके माँगे, यासीन पढ़ के माँगना है अल्लाह से, यासीन पढ़ के माँगे, सूरत रहमान पढ़ के माँगना है, वो पढ़ के माँगे, कुरान पढ़ के माँगना है आपने, कुरान पढ़ के माँगे। आज की रात आपने जिस तरह अल्लाह ताला से माँगना है माँगे। अल्लाह ताला कहता है कि बस आप लोग मेरे पास आओ, मुझसे माँगो। आज की रात अल्लाह ताला कहेगा जिसने मुझसे शफ़ा माँगनी है वो मुझसे शफ़ा माँगे, जिसने मुझसे रिज़्क़ माँगना है वो मुझसे रिज़्क़ माँगे। तो अल्लाह ताला देता है, तो ये है कि आपने जो माँगना है अपने तरीके से माँगे क्योंकि देखिए हर किसी का जो है पंसूरे में अलग-अलग नमाज़ें होती हैं, थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। कुछ में बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ में बहुत कम होती हैं। मगरिब से जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग जो है इसके अलावा फ़जर से भी स्टार्ट हो ही जाती हैं पढ़ना, कुछ लोग फ़जर के भी होते हैं इसमें कुछ नवाफ़िल, लेकिन मुझे उनका कन्फ़र्म नहीं है, लेकिन मगरिब का मुझे पता है कि हाँ, मगरिब के टाइम ज़रूर होते हैं। तो ख़ैर आज की रात है, जल्दी-जल्दी घर में जितने सारे काम हैं आज सारे काम कर लें और रात को जो है आज हमारी प्यारी-प्यारी बहनें जो हैं वो नफ़िल अदा करेंगी। अल्लाह ताला से हमने माँगना है, अपने लिए माँगना है, सबके लिए माँगना है। देखिए जब हम माँगने खड़े होते हैं ना तो हमारा फ़र्ज़ है हम सबके लिए ही माँगे। अल्लाह ताला जो है ना मतलब वो कहता है कि यार तुम अपने लिए भी माँग रहे हो लेकिन दूसरों के लिए भी तो देखो। अल्लाह ताला देखता है, क्या इसे सिर्फ़ अपनी ही फ़िक्र है या अपने इर्द-गिर्द लोगों की भी फ़िक्र है? तो देखें जो अपने आप के इर्द-गिर्द आप देख रहे हैं, कोई दुःख में है, कोई तकलीफ़ में है, कोई बीमारी है किसी को तो उसके लिए भी यार दुआ माँगे। किसी को पैसे की तंगी है, अगर आपको नहीं है पैसे की तंगी, इर्द-गिर्द आपके किसी भी इंसान को पैसे की तंगी है, आप उसके लिए भी दुआ माँगे। किसी जो बे-औलाद हैं उनके लिए माँगे, अगर आपके पास औलाद है तो आप बे-औलादों के लिए दुआ माँगे। अल्लाह ताला जो है सबको नवाज़ता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है आप उन लोगों का मैं कहती हूँ लोगों के वसीलों से अल्लाह ताला जो है हमें देता है। तो आज की रात जो है वो ये है कि मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताएँ कि आपने जो है वो किस तरह नफ़िल अदा करने हैं, कैसे? अच्छा कुछ में ऐसे होता है शब बारात जो है बड़ी उससे मनाई जाती है, बड़ी धूम-धाम से। सारे जो हैं इकट्ठे होते हैं एक जगह। मुझे याद है मेरे बचपन में जो था मेरी जितनी भी अम्मी की बहनें जो हैं मेरी वैसे अम्मी की कोई बहन नहीं है लेकिन जो उनकी कज़िनें होती थी, सारी वो इकट्ठी होती थी एक जगह और सब मिलके जो होते थे ना वो नफ़िल वग़ैरह अदा करा करते थे एक घर में। और सारी रात यानी उन्होंने नवाफ़िल पढ़ने। इसी तरह तक है जब आहिस्ता-आहिस्ता मैं बड़ी हुई तो हम लोगों ने दूसरी साइड पे घर ले लिया और मुझे याद है मैं और अभी जो है वो नफ़िल पढ़ा करते थे। कभी अम्मी चाय बना के लेके आ रही हैं, कभी मैं लेके आ रही हूँ, कभी कुछ खा रहे हैं, फिर जो है वज़ू वग़ैरह करके नफ़िल पढ़ने लग गए। तो मतलब इतना वो भी टाइम होता था शादी से पहले का। तो ये है कि शादी से पहले हम ऐसे ही नवाफ़िल अदा किया करते थे। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग सब क्या मिलके अदा करते हैं? वैसे आजकल तो ये है कि हर कोई जो है अपने घरों में अदा करता है, अपने घर में ही होता है, नमाज़ वग़ैरह, नफ़िल वग़ैरह रात में पढ़ता है और बच्चों के साथ वैसे भी टाइम नहीं मिलता कि आप लोग कहीं जाएँ और वहाँ जाके नफ़िल वग़ैरह अदा करें। तो ये है कि घर में ही जो है
وہ نفل ادا کر لیتے ہیں. اب جو ہے بہت سے جو ہوتا ہے ہر دیکھیں اگر ہم سرچ کرنے پہ آئیں گے نا شب برات کے نوافل تو ہمارے آگے بہت سے نوافل آ جائیں گے اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ والے نفل پڑھیں یا نہ پڑھیں تو بہت ہو جائیں گے. تو جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے جو آپ کو لگتا ہے وہی پڑھیں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے جو نوافل ادا کرنے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کون سے کرنے والی ہوں. تو دیکھیں ہوتا ہے تھوڑا ہلکا پھلکا 19-20 کا فرق ضرور آتا ہے. کہیں پہ بہت کم ہوتے ہیں کہیں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں نوافل. تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کو جو بھی آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے جیسے آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے یار. ہم نے جیسے مرضی مانگے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے مانگنا ہے نا تو جیسے مرضی مانگ لو. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے سے میری شرط ہے بھی اسی طرح مانگنا ہے, نہیں. دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے. میں بتاؤں نا کس کی کیا ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے ہمیں نہیں پتہ. میں نے بہت سی لیڈیز ایسے دیکھی ہیں جو نمازوں میں نقص نکال آپ ایسے نہیں پڑھ رہی ایسے پڑھ رہی. دیکھیں اللہ کو پتہ ہے اللہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے آپ کا حق ہے اگر وہ غلط ادا کر رہی ہے نماز تو اس کو تھوڑا سا گائیڈ کرے بٹ اس پہ تنقید نہیں کرے. ٹھیک ہے تو اگر آپ کٹھے نماز کر رہی ہیں تھوڑا سا ایک طریقہ ایسا ہوتا ہے لہجہ ایسا ہوتا ہے تلخ لہجے میں کبھی کسی کو بھی سدھارنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ کبھی بھی کوئی تلخ لہجے میں جو ہے وہ نہیں سدھرے گا. تنقید کے لہجے میں بالکل بھی نہیں, مذاقتاً اسے بالکل بھی مت ایسے کہیں. یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کی غلطی ہوتی ہے اس کو سدھارنا ہوتا ہے یا اس کو کہنا ہوتا ہے تو وہ کوشش کیا کریں اس کو اکیلے میں کہیں. تو جی یہاں یہ ہے نوافل 8 رکعت نفل ہے. اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ سورۃ قدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 25 بار آئے پڑھیں. 15 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے. اچھا یہ روزہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کچھ نفل ہے یہ بہت بڑے ہیں جس میں 100 رکعت ہوتی ہیں 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے. دیکھیں ہمت کی بات ہوتی ہے ہمت ہو تو یعنی سب پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی نوافل ہے شب میں قرآن شریف درود شریف صلاۃ التسبیح دیگر نوافل وغیرہ جو بھی آپ نے اعداد کرنے ہیں پڑھیں. سورۃ یاسین پڑھنی ہے سورۃ یاسین پڑھیں. سورۃ رحمان پڑھنی ہے سورۃ رحمان پڑھیں. تو جو بھی آپ نے پڑھنا ہے جو آپ نے پڑھنا ہے اس رات میں پڑھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی دعائیں قبول کرتا ہے اور سب کو اس دعاؤں میں اس رات پہ یاد رکھے. مجھے بھی یاد رکھے. اللہ تعالیٰ جو ہے جتنے مسئلے مسائل ہیں سب کے حل کرے. آپ کے اللہ تعالیٰ مسئلے مسائل حل کرے میرے مسئلے مسائل حل. دیکھیں آج کے دور میں ہر کسی کی زندگی میں مسئلے مسائل ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. سب کے جو ہے دعائیں قبول کریں. جو نہیں پڑھ سکتی لیڈیز نمازیں اللہ ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چلیں ان کی بھی جو ہے دلی دعائیں دلوں میں جو بھی ان کی دعا ہے وہ قبول کرے. ظاہر ہے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میرے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی اس رات میں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یار دیکھو میں نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن یہ ہے کہ پہلے میرے سے نہیں ہوتی تھی بچوں کا ساتھ ہوتا تھا. 1-2 دفعہ میری پریگنینسی بھی تھی تو اس وجہ سے میری نہیں ہو پائی. لیکن اب یہ ہے ماشاءاللہ سے اللہ خیر کرے کہ اس رات جو ہے لازمی دعائیں ہوں گی نمازیں پڑھی جائیں گی نوافل پڑھیں گے. تو سب لوگ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خاص خیال رکھیے گا. اور سب کے لیے میری طرف سے بھی سب کے لیے دعا ہے اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا. اوکے جی اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان